पवन सिंह के साथ साथ वहाँ खेसारी लाल यादव का भी गाना बजा था और खेसारी लाल का गाना पवन सिंह गाने से पहले बजा था। पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म हुई, पावर दूसर केहू कहाँ से ले ली? पागल हो गए का जी। जब से पवन सिंह का लॉलीपॉप लागेलू गाना IPL स्टेडियम में बजा है, ऐसे मानो पवन सिंह ने कहर ढा दिया है। इस तरह का उसका यूट्यूबर वीडियो बना के कर रहे हैं, मानो कि मतलब क्या कर दिए। अरे भाई साहब, मैं आप सबको बता दूं कि उस स्टेडियम में खेसारी लाल यादव का भी गाना बजा था। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, खेसारी लाल यादव का भी उस स्टेडियम में IPL स्टेडियम में गाना बजा था। और कौन कौन सा गाना बजा था यही आज आप लोग को बताएंगे और आप लोग को ये भी दिखाएंगे जब गाना बजा था तो लोग कैसे झूम रहे थे, नाच रहे थे खेसारी लाल यादव के गाने पे, अपनी टी-शर्ट खोल के हवा में लहरा रहे थे। और कौन कौन सा गाना बजा था ये बताने से पहले मैं आप लोग को ये कह दूं, अगर आप लोग सच में कट्टर वाले फ़ैन है खेसारी लाल यादव का तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग को मज़ा आएगा। और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए ताकि सबका माइंड में ये बात जाएगा, हाँ उस स्टेडियम में खेसारी लाल यादव का भी गाना बजा था। तो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम वसीक प्यारे है और आप इस वीडियो को वेल पब्लिक फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इस बार जो है IPL कमेंट्री में भोजपुरी भाषा भी शामिल हो गया। जी हाँ, आप लोग को पता होगा कि रवि किशन कमेंट्री कर रहे थे भोजपुरी भाषा में। और फिलहाल अभी जो अपना निरहुआ भैया है, दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया और अमरपाली दुबे, वो भी वहाँ पहुँच के कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन ये बात का उतना चर्चा नहीं है अपना भोजपुरी श्रोता में, भोजपुरी दर्शक में। चर्चा तो इस बात का है कि उस स्टेडियम में जो है भाई साहब पवन सिंह का लॉलीपॉप लागेलू गाना बज गया है। बताओ, पवन सिंह तो ग्लोबली बजते हैं लेकिन इतना बड़ा स्टेडियम जहां IPL हो तो जिसके करोड़ों लोग दर्शक हो वहां पे भोजपुरी गाने बजते हैं स्टेडियम में, तो बताओ कितनी बड़ी उपलब्धि है पवन सिंह का। ऐसे लोग गिनवाने लगे पवन सिंह के समर्थक और पवन सिंह के जो यूट्यूबर है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, पवन सिंह के साथ साथ वहाँ खेसारी लाल यादव का भी गाना बजा था और खेसारी लाल का गाना पवन सिंह गाने से पहले बजा था। शायद ये लोग ये बात बताना नहीं चाहते और बताना पसंद नहीं करते हैं। और कौन कौन सा गाना बजा था आप लोग को बता दूं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा होगा और आप लोग को फुल वीडियो दिखाते हैं किस तरह गाना चला था। दो गाने चले थे खेसारी लाल यादव का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह नथुनिया गाना, जो खेसारी लाल यादव का नथुनिया गाना है, वो गाने भी वहाँ बजे थे और किस तरह लोग अपनी टी-शर्ट खोल के लहरा रहे हैं हवा पे, किस तरह नाच रहे। लेकिन नहीं, ये बात तो पवन सिंह जो यूट्यूबर है उसको दिखाना नहीं, क्योंकि वहाँ एक तरफा ही लोग को बात करना है और एक तरफा व्यूवर को जो है ना खुश करना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे पवन सिंह का तो सिर्फ एक गाना ही बजा था लॉलीपॉप लगेलू, लेकिन खेसारी लाल यादव का जो है ना IPL टाटा जो है वो खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि जाओ उसका कोको कोला गाना सुनो खेसारी लाल यादव का। वो ऐड दे रहे हैं IPL टाटा जो जियो सिनेमा पे चलता है, वो ऐड कर कोको कोला वाला गाना खेसारी लाल यादव का सुनो। फिर भी ये लोग को लगता है नहीं, बेस्ट तो पवन सिंह है भाई, फलानवा स्टार तो पवन सिंह है, ढिमकानवा स्टार तो पवन सिंह है। अरे भाई मानते हैं है, बट जो सच्चाई है उसके बारे में भी तो बात करो। खेसारी लाल यादव का भी गाना वहाँ बजा था, नथुनिया गाना बजा और एक गाना बजा, दो गाने वहाँ बजे, फिर भी इसके बारे में नहीं बात करना है। एक गाना पवन सिंह का क्या बज गया, बाप रे, मानो पहाड़ तोड़ दिया। वो गाना बरसों से बज रहे हैं, कोई नया बात नहीं हो गया। जो नया गाना बजा है इसके बारे में बात करता तो समझ में आता कि हाँ कुछ बात कर रहे हो तुम लोग। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर लगा हेल्पफुल ना तो उन लोगों तक पहुँचाइए जिसको लगता है कि नहीं पवन सिंह तुर्रम खान है, उसी गाना सिर्फ बज सकता है ऐसी जगह पर। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।